हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एफडी के बारे में। एफडी भी कौन सी? बैंक एफडी एंड पोस्ट ऑफिस एफडी। देखिए, हर इंसान एफडी की तरफ एक बार जरूर मूव करता है, चाहे वो पहले करे या फिर बाद में करे। जब नॉर्मल अकाउंट होता है जिसे सेविंग अकाउंट कहता है, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग 3.2 के समथिंग या फिर 2.52 के समथिंग, और ऑलमोस्ट पोस्ट ऑफिस के अंदर भी इतना ही होता है। एक सेविंग अकाउंट होता है, बहुत ही सिक्योर अकाउंट होता है, चाहे हम पोस्ट ऑफिस में करें या फिर बैंक में करें। लेकिन एफडी जो होती है, उसके अंदर जब हम अकाउंट ओपन करते हैं या अपनी पैसे की एफडी करवाते हैं, वहां पे इंटरेस्ट रेट हमें नॉर्मल से कहीं ज्यादा मिलता है। अगर हम बैंक एफडी के बारे में बात करें तो वहां पे लगभग एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है आज के टाइम पे 2025 की मैं बात करूं तो लगभग 6.9% तक और 7.1% तक और लगभग 7.5% तक होता है। और अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो वहां लगभग 8.2% तक भी होता है। मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट बैंक की। मैं अभी गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहा हूं। और अगर गवर्नमेंट में अगर पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो वहां पे भी जो एफडी होता है, जिसे टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट स्कीम के अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस एफडी के अंदर भी लगभग 7.1% एंड 7.5% का एफडी का रेट अभी 2025 के अंदर चल रहा है। तो इस रेट के अकॉर्डिंग हम साथ बढ़ेंगे और आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एफडी किस तरीके से हमें बेनिफिट देती है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक बातें बताता चलूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बैंक एफडी के बारे में। देखिए, बैंक एफडी की जब बात करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है, अभी जो मैं गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहा हूं, जो भी मैं बात करूंगा वो गवर्नमेंट बैंक की और पोस्ट ऑफिस की मैं बात करूंगा। बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है आज के टाइम में लगभग 6.9% और 7% का जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंकिंग सेक्टर में है। अगर हम एफडी करते हैं, एफडी भी कितना? 5 साल की, क्योंकि 5 साल की जब एफडी करेंगे तो ही हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट में क्या होगा? जिस तरीके से हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है उसमें साथ में कंपाउंडिंग रेट भी मिलता है। यानी अगर आप कम टाइम पीरियड की एफडी चुनते हो, देखिए बैंक में एफडी दो तरह की होती है, मैं आपको क्लियर करके चलूं। अगर आप छोटे शॉर्ट टर्म के लिए एफडी चूज करते हो, मान लीजिए आप 1 साल के लिए एफडी करते हो, 365 दिन की एफडी करते हो, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा लगभग 6.5%। लगभग ये रेट इसका अभी है जो आप 1 साल की यानी 365 दिन की एफडी करते हो। लेकिन बैंक में 365 दिन की जब एफडी करोगे तो साथ में कुछ ऑफर भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे या आपको बताए जाएंगे कि सर आप इतने दिनों की एफडी कर लीजिए, आपका इंटरेस्ट रेट है वो 6.5 से बढ़ के 7% तक हो जाएगा। वो ऑफर क्या होंगे कि सर आप हमारे बैंक में आप 444 दिन की एफडी कर लीजिए, या कई जगह होगा कि आप हमारे बैंक में 456 दिन की एफडी कर लीजिए, या काफी जगह ऐसा होगा कि आप हमारे बैंक में लगभग 450 दिन की एफडी कर लीजिए। आपको ये टाइम पीरियड बोला जाएगा और इस टाइम पीरियड के बदले आपको 7% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। हम इसी टाइम पीरियड को चुनते हैं तो हमें 7% का इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। लेकिन अगर हम चाहते कि नहीं, हमें 1 साल की ही एफडी करवानी है, 365 दिन, उससे ऊपर नहीं करवानी, तब बैंक लगभग 6.5% का इंटरेस्ट रेट हमें देता है। सरकारी बैंक की मैं बात करता हूँ। और अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, टाइम डिपॉजिट जो स्कीम होती है उसके अंदर भी क्या है, एक तो होगा 1 साल के लिए एफडी, सेकंड होगा 2 साल के एफडी, और तीसरा होगा 3 साल के लिए एफडी। और अगर आप बेनिफिट चाहते हो टैक्स में तो आपको एफडी करवानी होगी 5 साल की। और यही चीज है बैंक के अंदर। बैंक में क्या है, अगर आप टैक्स में बेनिफिट चाहते हो, आप चाहते हो कि टैक्स में आपको बेनिफिट मिले, तो भी आपको 5 साल की एफडी यहाँ पे करवानी होगी। ये चीज ध्यान रखना, जहां आप टैक्स में रिबेट चाहोगे, टैक्स में बचत चाहोगे, आईटीआर में फाइल करना चाहोगे अपनी एफडी को, वहां आपको टाइम पीरियड 5 साल का ही चुनना पड़ेगा। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराइए, चाहे आप बैंक में एफडी कराइए। ये बात क्लियर हो गई। एफडी आप किसी जगह कर लीजिए। एफडी में अगर आपको 1.5 लाख तक की रिबेट चाहिए, टैक्स में छूट चाहिए, 1.5 लाख तक का मिलता है, बैंक में भी 1.5 लाख का मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में भी आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। लेकिन टाइम पीरियड आपको क्या रखना पड़ेगा? 5 साल। लेकिन आप टाइम पीरियड रखते हो छोटा, उसके अंदर आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है? देखिए, फर्क ये है, अगर आपने अमाउंट ज्यादा जमा करवाया, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा कराए,
या मान लें 20 लाख जमा करा है और आपका टाइम पीरियड है 444 दिन का या फिर 365 दिन का, ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा साल के अंदर जो कैलकुलेट होके कंपाउंडिंग के साथ आपको 365 दिन में जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसमें अगर वो टैक्स की स्लैब में आता है तो आपका इनकम टैक्स कटेगा। ये चीज ध्यान में रखना, अगर आपका इंटरेस्ट रेट टैक्स स्लैब में आएगा तो आपका इनकम टैक्स जरूर कटेगा। लेकिन अगर आप 5 साल का टाइम पीरियड लेते हो, उस वक्त आप 1.5 लाख तक का पर ईयर टैक्स के अंदर अपना बचाव कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है टाइम पीरियड का। 5 साल में आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर बचा सकते हो अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तो, और छोटे टाइम में आपको अगर टैक्स स्लैब में आए तो आपका टैक्स जरूर कटेगा। यही पोस्ट ऑफिस में नियम लागू है, यही आपके बैंकिंग सिस्टम में नियम लागू है। अब बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट बैंक की। तो इंडियन गवर्नमेंट बैंक जितने भी हैं वो जो आपको एफडी प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में आपको सिक्योर क्या कि आपको मिलती है 100% सिक्योरिटी मिलती है, साथ में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी 100% सिक्योर होता है। अगर आप 5 साल के लिए करवाते हो तो टैक्स भी आपको माफ होता है 1.5 लाख रुपए तक का। ये एफडी के जो फायदे होते हैं इंडियन बैंक में होते हैं, यानी कि आपके जो इंडियन गवर्नमेंट बैंक के अंदर होते हैं। प्राइवेट में भी होता है लेकिन प्राइवेट का स्लैब कुछ अलग होता है, आपको लगभग इतना ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसमें भी लगभग आपको 6.9%, 6.5%, 7%, लेकिन प्राइवेट में आप नॉर्मल 9% तक का भी इंटरेस्ट रेट ले सकते हो। लेकिन क्या है कि हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, वो सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? गवर्नमेंट बैंक में, वहां पे जहां हमें टेंशन नहीं हो, जहां पे हमें पैसा रखते हो किसी तरीके का डर ना लगे, तो वहां हम गवर्नमेंट बैंक लेके चल रहे हैं। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट बैंक है वो काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, लगभग 7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 5 साल के लिए। ये है आपको 5 साल के लिए लगभग 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन आप सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन के लिए आपको मिलेगा लगभग 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये मिलेगा सीनियर सिटीजन को। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो नॉर्मल आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। साथ में आपको श्योर गारंटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट के साथ मिलता है, यानी आपका मूलधन प्लस आपका इंटरेस्ट प्लस आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट साथ में आपको दिया जाता है। जो इसमें अगर आप एफडी खुलवाना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट बैंक में तो आपको ऑनलाइन भी सुविधा मिलती है, ऑफलाइन भी सुविधा मिलती है। आप अपने घर बैठे मोबाइल से, डेस्कटॉप से, पीसी से, किसी से भी आप अपनी एफडी को ओपन कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो फिजिकल जाकर बैंक में तो भी ये सुविधा होती है। आपको फिजिकल जाते वक्त या ऑनलाइन जाते वक्त डॉक्यूमेंट्स यही लगेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो होगा आधार कार्ड, सेकंड होगा पैन कार्ड। पैन कार्ड जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आप टैक्स स्लैब में आते हो या नहीं आते हो वो चीज आपके पैन कार्ड से होगा। साथ में आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, आप अगर कहीं करंट एड्रेस में रह रहे हो, एड्रेस कहीं और का है तो वो भी जरूरत होगी। कई बार क्या होता है कि काफी बैंक होते हैं जो अपने यहाँ करंट लोकेशन पे अगर एड्रेस है तो ही बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो ये जरूरी होता है, आप अगर एड्रेस आपका यहाँ का है और अगर रह कहीं और रहे हो और वहां पे अगर आप अकाउंट खुलवाते हो या एफडी करवाते हो तो वो काफी जगह थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी भी ये चीजें हैं कंटिन्यू। एड्रेस प्रूफ भी साथ में लेके जाना और साथ में आपके 2 फोटो होने चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं जो मिनिमम अमाउंट है। देखिए एक होता है एफडी का अमाउंट, एक होता है मिनिमम अमाउंट। बैंक के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आज जो चल रहा है लगभग हर बैंक में कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट रखना जरूरी होता है। जैसे किसी बैंक में 2000 है, किसी बैंक में 1000 रुपए है, किसी में 2500 रुपए। इंडियन गवर्नमेंट बैंक में 2 से 2500 रुपए तक अगर आप रखते हो तो वो काफी अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में तो 50-50 हजार तक रखना पड़ता है। 10,000, 15,000, 20,000 ये नॉर्मल है, प्राइवेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं सरकारी बैंक की बात करूँ तो वहां आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 तक भी है और मैक्सिमम अमाउंट है वो 2500 तक भी है। तो ये अमाउंट अगर आप रखते हो तो भी सफिशिएंट है। अब आती है एफडी की बारी। एफडी में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1 लाख की एफडी करवाई, 1 लाख की एफडी आपने करवाई कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो जो आपको 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा लगभग वो मिलेगा लगभग 40,712 रुपए। 40,712 रुपए आपको 5 साल के बाद 1 लाख की एफडी पे मिलेगा। टोटल कितना हो गया? 1,40,712 रुपए। ये आप एफडी के मैच्योरिटी टाइम पे मिलेगा। तो जो भी आप एफडी करवा रहे हो ना, उस अमाउंट को जैसे ही आप एफडी में कन्वर्ट करवा देते हो तो वो एफडी का पार्ट आपके बैंक
कि जो सेविंग अकाउंट से निकल के एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 साल के लिए वो फिक्स हो गया। अब जो आपका सेविंग अकाउंट जो बच गया उसके अंदर भी आपको 1000 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि किस बैंक में कितना है। लगभग 2500 रुपए मैक्सिमम होता है किसी भी बैंक में। तो ये मत सोचिए कि मेरा बैंक में 1 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखिए, एक मिनिमम अमाउंट अलग होता है, एफडी का अमाउंट अलग होता है। तो कभी भी आप अगर बैंक में ओपन करवा रहे हो या ओपन कर चुके हो तो वहां पे एफडी करवाते वक्त या बैंक अकाउंट ओपन करवाते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स तो हैं, साथ में आपको मिनिमम बैलेंस भी रखना बहुत जरूरी है ताकि आपका एफडी का अमाउंट अलग हो जाए और आपके सेविंग अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस भी बना रहे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी की। देखिए, पोस्ट ऑफिस में अगर एफडी आप करवाना चाहते हो तो टाइम डिपॉजिट में यानी टीडी स्कीम के अंदर आप एफडी करवाते हो। इस टीडी स्कीम में आपको 4 स्लॉट मिल गए। 1 साल के लिए एफडी होगी, 2 साल के लिए एफडी होगी, 3 साल के लिए एफडी होगी और 5 साल की एफडी होगी। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करवाते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6.9% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए एफडी करवाते हो तो आपको लगभग 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर 3 साल के लिए एफडी करवाते हो वहां पे इंटरेस्ट रेट होगा आपका 7.1%। और अगर 5 साल के लिए क्या टाइम है, क्योंकि इसमें आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, यहाँ टैक्स में बेनिफिट आपको मिलेगा। 5 साल में आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5%, जो कि बहुत अच्छा है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में अगर जो भी अपनी एफडी करवाता है ना, मोस्टली 90%, यूं कहें 90% से भी अबाउ जो लोग हैं वो 5 साल का स्लॉट ही चुनते हैं। 5 साल के स्लॉट में क्या है, उनको डबल फायदा मिल जाता है। एक तो ये कि आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, सेकंड ये आपको इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% मिल जाता है और यही बैंक के अंदर होता है। अगर आप टाइम स्लॉट ज्यादा लेते हो ना तो आपका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिलता है, साथ में आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है। अब बैंक में और पोस्ट ऑफिस में दोनों की एफडी में आप एक और फायदा ले सकते हो। अगर आपकी एफडी 5 साल के लिए है तो उसमें आप अपना लोन भी कवर कर सकते हो, यानी आप उस पर लोन भी उठा सकते हो। आप 5 साल की किसी भी एफडी में अपना लोन उठा सकते हो, तो ये सुविधा भी एफडी देती है। तो मोस्टली मैंने एफडी के बारे में जितनी भी जानकारी थी पोस्ट ऑफिस में और बैंक में सारी जानकारी आपके सामने रख दी है। फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।